नमस्कार जी, मैं मंजू। इस बारी मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था कि स्वीट विलियम पर एक ही बंच पर कई रंगों के फ्लावर, तो ये भी खिल रहा है, तो ये देख रहे हैं। तो एक ही बंच पे कई रंगों के फ्लावर्स के बारे में मैंने बताया था किस कारण से आते हैं। खैर अभी वो मैं शेयर करने नहीं जा रही, वो वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वीट विलियम के फ्लावर्स जो हमारे अब सूख चुके हैं और उनमें सीड तैयार हो चुका है, तो वो हमें किस तरह से कलेक्ट करना है। तो इसके बाद जैसे ये फूल हमारे लग रहे हैं, तो ये सूखने के बाद इन्हें हटाना नहीं है। सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से ये हो जाते हैं। ये तो ये इसके सीड पोड हैं, इसके अंदर सीड भरे रहते हैं। ये भी अभी कच्चे हैं, ये भी नहीं हटाने हैं। तो हमें किस तरह से जो लेने हैं, तो मैं अभी दिखाती हूँ। इसी पोट में जो बंच मैंने कई तरह के फूल थे दिखाया था ना, वही बंच मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो ये बंच है वो, और बीच में ये देख रहे होंगे ये सूख चुके हैं और इनके सीड ये ब्लैक ब्लैक कलर के दिख रहे हैं। तो मैं आराम से, ये सारे सूख चुके हैं, कोई अद्धा जैसे होगा ऐसे। तो कई बार ये होता ना कि हम सोचते रहते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, इन्हें कलेक्ट करेंगे, और फिर वो हमारे जो आजकल करते बहुत ज़्यादा दिन बीत जाते हैं और वो गिर ही जाते हैं। चूँकि इन सीड पोड का जो मुंह है खुलने का, वो ऊपर की तरफ है, तो इसलिए ये अभी इसमें बने हुए हैं। तो कई सीड पोड होते हैं तो वो कहीं से भी खुल जाते हैं, तो वो फिर वो गिर जाते हैं, तो फिर वो हाथ नहीं आते हैं। जैसे कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें फलियाँ मैंने दिखाई थी किस तरह से वो सीड अपने आप ही उनके निकल जाते हैं। तो अब इसको मैं यहाँ से कट करूँगी और एक डिब्बे में फिर डाल के दिखाती हूँ आपको कि इसके सीड्स कितने तैयार हैं। किसी किसी में एक ही बना होता है, किसी किसी में ज़्यादा सारे बने होते हैं। तो ऐसे देखने से तो मुझे ठीक अच्छे लग रहे हैं। और जो इस तरह के भी हों, थोड़े से हरे रंग के, बट ये येलो जैसे खुलने लगे हैं, तो ये भी मैच्योर होते हैं। ऐसे ही इन्हें अगर तोड़ दिया जाए तो सीड इनमें बिल्कुल तैयार बने हुए होते हैं। तो चलो पहले मैं कट करके फिर मैं दिखाती हूँ इसे उल्टा करके कि कितने सीड्स इसमें निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। तो बाहर से तो मुझे दिख रहे हैं ये। तो चलिए, कैंची की मदद से मैंने आराम से ये बंच ये निकाल लिया है, और हल्का सा ये टेढ़ा हुआ तो इतने सीड निकल गए। तो अब मैं इसे पूरा उल्टाती हूँ दिखाने के लिए। वैसे मैं बस ऐसे तोड़ के डिब्बे में रख देती हूँ, और चाहे छाया में चाहे धूप में सुखाओ, तो ये सूख जाते हैं। तो बिल्कुल ड्राई हो जाएं तो देखते हैं इसमें कितने निकलते हैं। ये देखो, आवाज़ भी आ रही है ना, कितने सारे। ये देखिए, ये इस तरह के, ये सारे सीड जो हमारे स्वीट विलियम के हैं। ये आवाज़ आ रही ना इसकी। तो अभी मैं इसको ऐसे ही सूखने दूंगी। कुछ कुछ जो सीड पोड इसके अभी बंद हैं, तो ये मैच्योर होते हैं। ये ऐसे पूरे सूख गए हैं तो पता चल जाता है रंग से। कोई अद्धा नहीं भी होगा तो चलो, उसके कारण, एक आधे के कारण हम बाकी वाले सीड तो नहीं ना ऐसे करें कि हवा चले तो इधर उधर झूलें तो फिर ये गिर ही जाएँ। इस तरह के होते हैं इनके सीड। ये देखा, ये ऐसे होते हैं जैसे प्याज के सीड होते हैं ना, वैसे उसी तरह से ये होते हैं इसके। तो ये तो पूरे ड्राई हो चुके हैं, बल्कि इनके खैर इनके बीच में कुछ कुछ ग्रीन भी हैं, इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो अब ये हमारे सेब हो गए हैं, और जब कुछ दिनों के बाद इसके पत्ते भी, डंडी भी पूरी अच्छे से सूख जाए, तो मैं फिर इसको ही पूरे ये बंच को ही उठा के, और ये सीड्स भी लिफाफे में एक डाल के, पॉली बैग में डाल के छोटे से, उसको अच्छे से गांठ लगा के बांध दूंगी। उसके ऊपर एक और पॉली बैग बांध दूंगी ताकि बिल्कुल भी एयर ना उसमें आए, एयर टाइट हो जाए। या फिर वो जिप लगे होते हैं ना, उनमें भी आप डाल सकते हैं। तो सूखी जगह में इन्हें रखना है, ड्राई जगह में, और अगले सीज़न में फिर आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और स्वीट विलियम को मैंने देखा कि थोड़ी केयर की जाए तो इनके पौधे बच भी जाते हैं बरसात के टाइम, और अगली सर्दियों में भी वो फिर लग जाते हैं, कटिंग से भी लग जाते हैं, और सीड से भी आप तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से भी कई बार मैंने देखा है। तो ये जानकारी है, तो मेरा ख्याल आपको पसंद आई होगी। और बाकी जो और सीड तैयार हो रहे हैं वो भी मैं इसके चुन लेती हूँ अभी।
ये भी मुझे तैयार लग रहे हैं, ये भी मैं हटा देती हूँ। और एक दो गुच्छे और लग रहे हैं, वो भी मैं निकाल देती हूँ और इसी डिब्बे में एक साथ ही रख दूँगी सूखने के लिए। तो फ़िलहाल मैंने ये 3 बंच जो सूखे हैं तो ये निकाल लिए हैं और ये सीड मेरे सेव हो गए हैं अब। और बाकी अभी फूल लग रहे हैं, ग्रीन हैं, तो उन्हें मैं नहीं हटाऊँगी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।